ऐसा महसूस हो रहा, मालूम है हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं, एकदम भाई भाई हैं, बस ऐसा महसूस हो रहा। जिस तरह आज ये काम हुआ है रोजा अफ्तार का बाबाओं ने किया है, हम चाहते हैं हमेशा हर साल इसी तरह मेल मोहब्बत प्रेम से होता रहे। जो आप किला देख रहे हैं हनुमान जी का, ये मंसूर अली नवाब ने बनाया था। उनके पुत्र आसुफदौला ने उसमें और ज्यादा योगदान दिया था। तक भाईचारे का सवाल है। हम अयोध्या से अमन की रोशनी को सारी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, जिसकी मदद हमको हनुमानगढ़ी के साधु देंगे। कार्यक्रम चलते रहेंगे तो लोगों को विश्वास होगा, हम उनके यहाँ जाएंगे, वो हमारे यहाँ आएंगे, जब विश्वास होगा। नमस्कार, मैं मोहित सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय अयोध्या और अयोध्या की रामगढ़ी जो मंदिर है वहां पर नमाज पढ़ाए जाने का 2003 का घटनाक्रम राजनीतिक सरगर्मी पैदा कर रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये लोग हनुमानगढ़ी मंदिर पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा था। पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं ये लोग। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर इन्हीं पापियों ने नमाज पढ़वाने का काम किया था। लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे 20 नवंबर 2003 की वो तारीख जहां पर अयोध्या की रामगढ़ी जो परिसर है वहां पर रोजा इफ्तार और नमाज अदा की गई थी। आखिर उसकी पूरी कहानी क्या है, क्या कुछ वहां पर घटना घटी, कौन लोग मौजूद थे, हम आपको बताएंगे। दरअसल 2003 के पहले देश की राजनीति में वो माहौल था जहां पर अयोध्या और राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई रहती थी। जहां एक तरफ सियासत थी तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा जो है कोर्ट में चल रहा था। ऐसे में तनावपूर्ण माहौल के बीच अयोध्या के संतों ने हनुमानगढ़ी क्षेत्र में जो है एक इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अयोध्या के अयोध्यावासी और तमाम जो मुसलमान थे उनको यहां पर रोजा इफ्तार के लिए बुलाया गया। और इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन जो है हनुमानगढ़ी कि मुख्य महंत ज्ञानदास महाराज के द्वारा इसका आयोजन उस समय किया गया था। लेकिन पूरे राजनीतिक विमर्श में यह सवाल है कि आखिर नमाज पढ़ी कहां गई। क्या हनुमानगढ़ी की जो सीढ़ियां हैं, यानी कि जो मंदिर जाने का मुख्य रास्ता है, क्या वहां पर नमाज पढ़ी गई? क्योंकि सियासत इस समय इस मुद्दे पर काफी ज्यादा गरमाई हुई है। दरअसल 20 नवंबर 2003 में ये इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास के अखाड़े में हुआ था। हनुमानगढ़ी मंदिर के किले से सटे महंत ज्ञानदास ने अपने आश्रम में अयोध्या के तमाम स्थानीय रोजेदारों को इफ्तार के लिए बुलाया, जहां पर उनके कमरे के बाहर के आंगन में सभी लोगों के लिए बिछौना लगाया गया। तो एक दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ जो सीढ़ियां जाती हैं उनको आप देखेंगे तो वहां पर आपको सन्नाटा और कुछ इक्का दुक्का आपको श्रद्धालु नजर आएंगे। वैसे तो सबसे बड़ा विमर्श है कि क्या हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई, लेकिन इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहां पर सीढ़ियों पर सन्नाटा छाया हुआ है। बता दें कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी क्षेत्र में ये जो इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित हुआ, वहां पर मुसलमानों के इफ्तार के लिए हनुमानगढ़ी के साधु संतों द्वारा और विशेष तौर पर हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास द्वारा आमंत्रित किया गया था, जिन्हें महंत ज्ञानदास ने खुद फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। इफ्तार के लिए आने वाले रोजेदारों को मालाएं पहनाई गई और उन्हें अखाड़े के आंगन में बैठाया गया। इस मौके पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाशिम अंसारी और मुस्लिम नेता सादिक अली उर्फ बाबू टेलर भी मौके पर मौजूद दिखते हैं। ऐसे में तमाम जो रोजेदार थे उनका फूल मालाओं से स्वागत के बाद जो है तमाम रोजेदार नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगे। अब नमाज पढ़ने के लिए पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके उन्होंने बैठे, लेकिन इस दौरान जब पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा किया गया तो वहां पर जो कमरा था महंत ज्ञानदास का, उसके दरवाजे पर भगवान गणेश की जो आकृतियां थी वो चित्र था वहां पर वो बना हुआ था। ऐसे में कुछ रोजेदारों के द्वारा उसे सफेद चादर, यूं कहें तो तौलिया से भी ढकने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हो सकी, जिसके बाद उन चित्रों को ढके बिना उस दरवाजे, यानी कि जिस दरवाजे पर भगवान गणेश की प्रतिमा
बनी हुई थी और जो चित्र बना हुआ था उसकी तरफ चेहरा करके वहां मौजूद तमाम जो रोजेदार थे उन्होंने नमाज पढ़ी, जिसके बाद वहां पर रोजा इफ्तार का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब चलिए जानते हैं कि इस रोजा इफ्तार में साधु संतों के द्वारा रोजेदारों को क्या खिलाया गया। आप प्लेट में देखेंगे आपको केले और सेब नजर आएंगे, काले चने आपको नजर आएंगे, कुछ आपको काजू और किशमिश आपको प्लेट में दिखाई देगी, तो वहीं पकौड़ी के साथ आपको खजूर यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस दौरान महंत ज्ञानदास ने खुद बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार हैं उनको अपने हाथों से केले खिलाकर उनका रोजा इफ्तार करवाया। ऐसे में अब आपको रोजा इफ्तार की वजह और उस मौके की स्थिति भी जाननी चाहिए, जिसके बाद अब की राजनीति में इसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। इसके लिए आपको हनुमानगढ़ी के जो उस समय के महंत थे यानी कि ज्ञानदास महाराज, उनका बयान सुनना चाहिए। महंत ज्ञानदास का यहाँ पर कहना था कि ये इफ्तार हम उस परंपरा को कायम रखने के लिए कर रहे हैं कि जो आप मेरे पीछे हनुमान जी का किला देख रहे हैं वो मंसूर अली नवाब द्वारा बनवाया गया था। कि हम उसका मतलब कहाँ तक बड़ाई करें, हम उस परंपरा को कायम रखने के लिए किए हैं। जो आप किला देख रहे हैं हनुमान जी का, ये मंसूर अली नवाब ने बनाया था। उनके पुत्र आसुफदौला ने उसमें और ज़्यादा योगदान दिया था महात्माओं के लिए। तो हम ये चाहते हैं ये पार्टी के द्वारा कि यह जो पहले परंपरा उन्होंने कायम कर गए थे वह परंपरा सदा कायम रहे, जिससे हमारा देश प्रदेश भारत अखंड रहे। इसलिए हमने ये ऐसा काम किया है। तो महंत ज्ञानदास साफ कहते हैं कि देश की अखंडता के लिए वो इस इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर कर रहे थे। यानी कि 2023 में महंत ज्ञानदास साफ तौर पर देश की एकता को बनाए रखने की बात यहाँ पर करते हैं। लेकिन आपको उन सामान्य अयोध्या के लोगों की जो इफ्तार करने आए थे यानी कि जिन्हें अयोध्यावासी कहते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। ऐसे में यहाँ रोजा इफ्तार के बाद जो है महबूब अली से जब बात की गई थी तब उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सब भाई भाई हैं। ऐसा महसूस हो रहा, मालूम है हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं, एकदम भाई भाई हैं, बस ऐसा महसूस हो रहा है। जिस तरह आज ये काम हुआ है रोजा इफ्तार का बाबाओं ने किया है, हम चाहते हैं हमेशा हर साल इसी तरह मेल मोहब्बत प्रेम से होता रहे और आगे हम लोगों की मोहब्बत बढ़ती रहे। लेकिन इस रोजा इफ्तार के मुख्य चेहरे के तौर पर अयोध्या बाबरी मस्जिद के तात्कालिक पक्षकार मोहम्मद हाशिम अंसारी भी पहुंचे थे। मोहम्मद हाशिम अंसारी ने इफ्तार के बाद कहा था कि हम अयोध्या से अमन की रोशनी को दुनिया में फैलाना चाहते हैं, जिसकी मदद हमें हनुमानगढ़ी के महंत देंगे। लेकिन आज हमारे हनुमानगढ़ी के संत महंत ने जो रिकॉर्ड बनाया मोहब्बत का, ये पैगाम हम सारी दुनिया को देते हैं कि आज जैसे हम सब एक हैं, मुत्तहिद हैं, आपस में भाईचारा है। पार्टियां अलग अलग हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां तक भाईचारे का सवाल है, हम अयोध्या से अमन की रोशनी को सारी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, जिसकी मदद हमको हनुमानगढ़ी के साधु देंगे। लेकिन इस रोजा इफ्तार को लेकर उस समय अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य महंत सत्येंद्र दास ने एक बेहद अहम बात कही थी। महंत सत्येंद्र दास का हाल ही में 12 फरवरी 2025 को निधन हुआ था। उन्होंने जल समाधि ली थी। तब तक भी वो राम जन्मभूमि मंदिर यानी कि रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी के तौर पर ही जाने जाते थे और मुख्य पुजारी के पद पर वो आसीन रहे। उस समय महंत सत्येंद्र दास ने कहा था कि इस प्रकार से और भी कार्यक्रम चलाने चाहिए और चलेंगे, जिससे लोगों को विश्वास होगा हम उनके यहाँ जाएंगे, वो हमारे यहाँ आएंगे। हाँ, ये आज प्रारंभ हुआ है जिस इनके माध्यम से इसी प्रकार से और भी कार्यक्रम चलेंगे
और जब कार्यक्रम चलते रहेंगे तो लोगों को विश्वास होगा। हम उनके यहाँ जाएंगे, वो हमारे यहाँ आएंगे, जब विश्वास होगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 2023 में हुए इस रोजा इफ्तार कार्यक्रम के बाद अब की राजनीतिक माहौल में ये तमाम सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिर उस सवाल के घेरे में कौन आता है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूछते हैं कि जो आस्था की बात करते हैं उन्होंने तो वहां नमाज पढ़वाने का काम किया था। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो। फिलहाल ये बात तो फैक्ट है कि 20 मई 2023 को हनुमानगढ़ी क्षेत्र में इफ्तार की नमाज अदा की गई थी, जिसके अगले ही साल इस नमाज के विरोध के कारण इसको उसके बाद से बंद कर दिया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर अयोध्या की रामगढ़ी मंदिर परिसर क्षेत्र में जो नमाज पढ़ी गई थी और जो इफ्तार का कार्यक्रम किया गया था, उसका मुद्दा अब सियासत को गरमा रहा है। आपको हमने पूरी जानकारी बताई उस दौरान क्या कुछ हुआ। महंत ज्ञानदास महाराज, जिन्होंने इस पूरे इफ्तार को आयोजित किया था, उन्होंने अपनी जो अखाड़ा था, उस जो आश्रम था, जो कि हनुमानगढ़ी के जो किला है उससे ठीक सटा हुआ उनका आश्रम था, वहां पर इसका पूरा आयोजन किया गया था, जिस पर अब जो है सियासत तेज हो रही है। आपका इस खबर पर, इफ्तार पर और वर्तमान में हो रही राजनीति पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप उत्तर प्रदेश की सियासत में इस तरीके के मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके साथ था मोहित कुशवाहा। आप देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।